हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग जानेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन किस समय तक रहा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल। सबसे पहले बंगाल में ही गवर्नर जनरल को लाया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो सबसे पहला बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बने रहे। 2 स्टेप में बने वो, 1757 से 1760 ईस्वी तक और पुनः 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव बने रहे। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। द्वैत शासन यहाँ पर लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, उसके द्वारा द्वैत शासन को लाया गया था, जिसमें यह था कि द्वैत शासन के अंतर्गत था राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले सब कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। तो द्वैत शासन यहाँ लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया था। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल का उप दीवान थे मोहम्मद रजा खां और बिहार का राजा सीताब राय को नियुक्त किया गया था। अन्य गवर्नर बड़े लास्ट रॉबर्ट क्लाइव के बाद आए। 1767 से 1769 ईस्वी तक, 1767 से 1769 तक रहा बरेलास्ट और कटियर। उसके बाद कटियर का शासन, कटियर गवर्नर बनकर आए 1769 से 1772। 1769 से 1772 तक कटियर गवर्नर जनरल नहीं, अभी गवर्नर ही है, तो गवर्नर बनकर आया कटियर। तो इससे अधिक प्रश्न पूछा नहीं जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर बने 1772 से 1774 ईस्वी तक गवर्नर बने रहे। और उसके बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। गवर्नर जो वारेन हेस्टिंग तक गवर्नर जो थे पहले, वह अब गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगे। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को, अब जो पहले बंगाल के गवर्नर थे, अब वह बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल के गवर्नर थे और अब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। तो वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर जनरल रहे बंगाल का, और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर, और उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए। बम्बई के गवर्नर इसके अधीन कर दिया गया और इस पर भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक हुए। वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। पहले बंगाल का गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग 1772 में, उसके बाद कंपनी का गवर्नर जनरल बना।
तो आइए वारेन हेस्टिंग्स को 1774 से 1785 तक का जो गवर्नर जनरल बने, शासनकाल जो रहा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद, अब जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन गए, कंपनी का गवर्नर जनरल, तो इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। राजकीय जो कोषागार था मुर्शिदाबाद में पहले था, अब उसको हटा करके वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता लेकर के आ गया राजकीय कोषागार को। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था मुस्लिम की शिक्षा के लिए। इसी समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। जोनाथन डंकन द्वारा 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। गीता के अंग्रेजी अनुवाद कर विलियम विल्किंस, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने, को वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था विलियम विल्किंस को, जिसने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। उसी का शासनकाल था, वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था, गवर्नर जनरल था कंपनी का। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपये का वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। जो मुगल सम्राट का पेंशन मिलता था 26 लाख रुपया, उसको बंद करवा दिया था। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। तो बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिस्की ने किया था। बंगाल गजट जो भारत का पहला समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिस्की ने किया था। इसी के समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ। 1775 से 1782 तक चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी 1780 से 1784 तक चला। वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 1782 में, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि हुई थी 1784 के द्वारा। तो इसको समाप्त कर दिया गया था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को मंगलौर की संधि द्वारा, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि द्वारा तो समाप्त कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, तो वर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। या गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जिस पर महाभियोग भी लगाया गया था। तो जब इंग्लैंड पहुंचा 1785 में, तो इस पर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल बना सर जॉन मैकफर्सन, जिसका शासनकाल रहा 1785 से 1786 तक। एक ही साल तक इसका शासनकाल रहा था, गवर्नर जनरल बन के रहा था एक ही साल तक। तो इसने कोई काम ज़्यादा किया नहीं था, तो इसे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग सिर्फ इतना चाहेंगे कि सर जॉन मैकफर्सन जो था, इसने अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। यही इसका एक मुख्य पॉइंट था, इसके द्वारा जो किया गया था, अस्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया था सर जॉन मैकफर्सन।
तो इसके बाद हम लोग और गवर्नर जनरल को दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।